एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। पत्नी का नाम धुंधली देवी था। बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। दक्षिण भारत की कथा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव उत्तमपुर, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, धुंधली नाम की ब्राह्मणी, दोनों पति पत्नी बहुत प्यार से रहते। पंडित जी पूजा पाठ कर कर जो कमाते उसी से उनका गुजारा होता। समाज में बड़ी इज्जत थी। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, सब कुछ था, पर लोग ताने बहुत मारते थे। पंडित जी आपके घर बेटा नहीं है। पंडित जी को बड़ा बुरा लगता, आत्मदेव जी को। पंडित जी आपके बेटा नहीं है। अब पंडित जी पंडितानी को लोग ताने मारने लग गए। पंडित जी बड़े दुखी होते कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। उन्होंने बड़ी पूजा पाठ करी, यज्ञ किया, जप किया, खूब अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ किए, पर संतान नहीं हुई। जो भाग्य का नहीं है वो नहीं ही मिलता। इसलिए जो नहीं मिलना उसके पीछे भागो मत। ईश्वर का विधान जान लो कि ये नहीं मिलना, खुश रहो। मिलना होता मिल जाता, नहीं मिलना रहा है, ईश्वर की कोई लीला है। कोई बढ़िया चाहते होंगे भगवान। नहीं मिल रहा है, खुश रहो। आप लोग ना बड़े परेशान हो जाते हो, महाराज जी बेटा तो होना ही चाहिए होना चाहिए। भगवान करें आप सबके बेटा हो, बेटी हो, खूब बच्चे हो आपके, लेकिन नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? डॉक्टरों को भी तो बहुत दिखाया, बहुत पूजा पाठ भी करी, मन्नतें भी मांगी, नहीं हुआ। अब क्या करोगे? रोने से भी क्या होगा? रो के भी क्या पाओगे? रो तो रहे हो। इसलिए रो मत, परेशान मत हो। जो नहीं मिलता वो ईश्वर की मर्जी है। नहीं मिलता मतलब ये सोचो कि आपको बेटा मिलता तो आप उस बेटे को पाकर बहुत परेशान होते, बहुत बड़े संकट आते बेटे के बाद। तो ईश्वर ने आपको उन बड़े बड़े संकटों से बचाने के लिए बेटा दिया ही नहीं, क्योंकि देकर जाता ना तो ज्यादा कष्ट था। नहीं हुआ तो एक ही बात है कि नहीं हुआ। हो करके यदि नालायक निकल गया, बेटा यदि रास्ता भटक जाए ना, तो माँ बाप को कहना पड़ता है कि इससे अच्छे तो हम बिना बच्चे के अच्छे थे। बेटा हो तो लायक ही हो, नालायक संतान ना हो। ना होना अच्छा है, हो करके वो नालायक निकल जाए वो बहुत सताता है। तो ईश्वर ने आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था। कोई आप नहीं जानते ना कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन भगवान तो जानते हैं। इसलिए ईश्वर जिन्हें बच्चा नहीं देते तो सोच विचार कर ही नहीं देते। बच्चा क्यों होता है? माँ बाप का ऋण उतारने के लिए। जिसके सिर पर ऋण था वो तो आ गया चुकाने। तो जिसके सिर पर ऋण होता है उसके तो बच्चे होते हैं ऋण चुकाने के लिए। पर जिसके सिर पे कोई ऋण है ही नहीं, भगवान उसे फिर झंझट से बचाते हैं कि जब ऋण है ही नहीं तो बच्चे की जरूरत ही नहीं। तू तो ऑलरेडी मुक्त है, तेरा बेटा तुझे क्या मुक्त करेगा? तेरे अच्छे कर्मों ने तुझे मुक्त कर रखा है। और बेटे से ही सब होता है ऐसा नहीं है। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा नहीं था, तुलसीदास जी के कोई बेटा नहीं था। बच्चे से ही सब होता है ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा, बच्चे हो जाएं तो बड़ी कृपा, ना होए तो भी कृपा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बेटा बेटी ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, इसलिए दे दें तो खुश रहो, नहीं मिला तो सेवा करो समाज की। समाज की सेवा करो।
हमारे एक मैया है, उनके कोई बेटा नहीं है, तो वो आती हैं हर महीने और गौरी गोपाल आश्रम में आकर गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को अपने हाथ से कहीं फल देकर जाती हैं, कहीं बच्चों को किताब देकर जाती हैं, कॉपियां देकर जाती हैं। किसी ने पूछा कि माता जी आप इतना सेवा क्यों करती हो? बोले बेटा, मेरे बेटा होता तो मैं एक ही बेटे के लिए सारी जिंदगी करती रहती, पर ईश्वर ने बड़ी कृपा की बेटा ना देकर कि मेरा इन सभी बच्चों की सेवा करने का मौका मिलता है। जो है वो सब में बटेगा, सबकी सेवा में जाएगा। बच्चे होंगे ना तो आपका एक बेटा होगा, दो बेटा होगा, तो आप पूरा कमा कमा के दो में बांट दोगे। पर जिनके नहीं है और यदि उनके पास समझ है तो वो अपनी सारी संपत्ति समाज की सेवा में लगा देते हैं। समाज की सेवा देखो, पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी का नाम किस किस ने सुना है? सुना है? कौन थे ये? पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी, काशी में एक विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ना, BHU के नाम से, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र है काशी BHU बनारस में। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने उसकी नींव रखी, पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने उसे बनाया, और बनाया तो आज तक पूरे भारत को, पूरे विश्व को वो शिक्षा देने का केंद्र है। हाँ या ना? यदि वो अपने बेटे के लिए बनाते तो केवल बेटे का भला होता, पर राष्ट्र के लिए बना के चले गए तो सारे विश्व का भला हो रहा है कि नहीं? इसलिए जिनको बेटा नहीं है तो समझ लो कि भगवान आपसे कुछ बड़ा काम कराना चाह रहे हैं, कि आप अपनी संपत्ति, आप किसी वृद्धाश्रम को गोद ले लो, गौशाला को गोद ले लो और अपनी सारी संपत्ति से गौ माता की सेवा स्टार्ट करो, वृद्ध माओं की सेवा स्टार्ट कर दो, अनाथ बच्चों की सेवा स्टार्ट कर दो, बेसहारा बच्चों को पढ़ा लिखा करके काबिल बनाओ। आप पढ़ाते तो अपने ही औलाद को पढ़ाते ना, बेटा होता तो। अपनों के लिए तो कुत्ता बिल्ली भी प्रयास करते हैं, लेकिन जो सभी के लिए जिए, सभी के लिए भला करे, वो इंसान के रूप में कोई भगवान ही होता है, कोई देवता होता है, कोई भला व्यक्ति होता है ना? तो भगवान की सेवा में लगे। इसलिए बेटा नहीं है इस बात से दुखी नहीं होना। जिनको बेटा नहीं है वो बिल्कुल परेशान ना हो। अनिरुद्धाचार्य को आप अपना बेटा मान लो, हम आप सबके बेटे हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सेवा, हम तो देखो सेवा कर ही रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माताएं रहती हैं। हम यदि अपना परिवार का सोचते, हम यदि अपने बच्चों का सोचते, तो हम अपने बच्चों में ही लगे होते, परिवार में ही लगे होते। पर परिवार और बच्चों से ऊपर भी कुछ है, थोड़ा झांक कर देखो। ये समाज में आप लोगों की बहुत जरूरत है। 2 पैसा कमाओ, खूब कमाओ, खूब पैसा कमाओ, और केवल परिवार में ना लगाओ। लुगाई लड़का का पेट तो सब भर रहे। आप थोड़ा ज्यादा कमाओ और अपने परिवार से बाहर निकलकर समाज की तरफ भी देखो। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, ये मैं केवल कह नहीं रहा हूं। अच्छा ये बताओ, अनिरुद्धाचार्य का भी तो परिवार है,
मेरे को क्या जरूरत थी इतना सारा काम करने की? मेरी कोई दाल रोटी तो चल ही रही है। 280 माताएं हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। सब बच्चों का पढ़ना लिखना रहना खाना पीना सब निःशुल्क है। मैं क्यों ये सब कर रहा हूं? किसने कहा मुझे? कौन मेरे गर्दन पे तलवार रख के करा रहा है? कोई नहीं। मैं ना करूं तो कौन पूछने वाला है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं पूछेगा। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भगवान ने मुझे केवल परिवार की सेवा के लिए नहीं भेजा। भगवान ने मुझे हर जनमानस की, हर व्यक्ति की, राष्ट्र की सेवा के लिए, आप सबकी सेवा के लिए। मैं कुएं का मेंढक क्यों बन के रह जाऊं? मैं परिवार तक क्यों सीमित होकर रह जाऊं? क्यों ना मैं राष्ट्र की ओर बढ़ूं? क्यों ना मैं समाज की सेवा करूं? इसलिए आप भी परिवार तक ही ना सोचा करो, परिवार से ऊपर उठो। अपने स्वार्थों से थोड़ा ऊपर उठ जाओ। यदि आज का इंसान अपने स्वार्थों को किनारे कर दे और अपने स्वार्थों को नीचे करके राष्ट्र को ऊपर रखे ना, तो भारत सबसे श्रेष्ठ विश्व में विश्व गुरु हो जाएगा। आदमी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ पाता। 4 लोगों के लिए कमा कमा के मर जाता है। आपके घर में कितने लोग हैं? जरा सब लोग बताओ। बोलो, सब लोग से पूछ रहा हूं। किसी के घर में 4 लोग हैं, किसी के घर में 5 लोग हैं, किसी के घर में 10 लोग हैं। क्यों? सही है। किसी के घर में 20 लोग होंगे बस। क्यों? आप 50 साल के हो रहे हो, 40 साल के हो गए, आपकी आयु इतनी बड़ी हो गई। इतनी लंबी आयु में तुमने केवल 5-7 लोगों के लिए जीवन गुजार दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो? ये मानव का शरीर केवल 7 लोगों के लिए नहीं मिलता रे भैया। ये मानव शरीर केवल 7 और 10 लोगों के लिए नहीं मिलता कि तुम सारी जिंदगी बस परिवार 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 में लगे लगे मर जाओ ना। परिवार में तो कुत्ते बिल्ली भी लगे हैं, नहीं लगे? चिड़िया भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। फिर चिड़िया भी परिवार का पालन करे, तुम भी परिवार में ही लगे रहो, तो इंसान में और तुम में अंतर क्या रह जाए? इंसान में और वो जानवरों में, पक्षियों में अंतर क्या रह जाएगा? केवल 7 लोग ना हो। परिवार से ऊपर राष्ट्र है, भारत है।